अमेरिका ने ईरान पर फिर क्यों की बमबारी? ट्रंप ने पीस डील पर अब क्या कहा है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। उसने कहा कि उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी जहाज़ों पर हुए ईरानी हमलों के जवाब में कदम उठाया। तो वहीं ईरान का दावा है कि उसने मिसाइलें इसलिए दागी क्योंकि पहले एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार शाम को ही कहा था कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही खत्म होगा। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तब अमेरिकी बलों ने ईरान के हमलों को रोका और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। अब इस बयान में कहा गया कि अमेरिकी जहाज जब इस इलाके से गुजर रहे थे, तब ईरानी सैन्य बलों ने कई मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं से हमला किया। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा। दूसरी ओर ईरान की शीर्ष सैन्य कमान ने अमेरिका पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी प्रसारण संस्था IRIB ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट की तरफ जा रहे एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया। ईरान ने कहा कि उसके सशस्त्र बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई कर अमेरिकी सैन्य जहाज़ों पर हमला किया और भारी नुकसान पहुंचाया। ईरानी नौसेना ने कहा कि उसने तीव्र विस्फोटक वारहेड से जवाब दिया और उसकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि घुसपैठ करने वाले दुश्मन जहाज तेजी से हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भाग गए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार शाम को यानी कि भारतीय समय अनुसार शुक्रवार तड़के पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ईरानियों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच गोलीबारी के बावजूद सीजफायर अब भी लागू है। राष्ट्रपति ने कहा कि आपने शायद सुना होगा कि हमने लगभग 3 डिस्ट्रॉयर को आज बेहद खतरनाक हालात के बीच आगे बढ़ाया और दुश्मन को बुरी तरह तबाह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका किसी भी हालात में ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि वो इस पर दस्तखत करने को तैयार हैं या नहीं। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि अगर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें इस समझौते की जरूरत मुझसे ज्यादा है। तो क्या पीस डील अब खतरे में पहुंच गई है? अमेरिका ने फिर कहा कि वो तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन पूरी तरह तैयार और तैनात है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के एक ओर ईरान और दूसरी ओर ओमान अब संयुक्त अरब अमीरात UAE है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू की थी। अमेरिका ने ऐसा तब किया जब ईरानी बलों ने घोषणा की कि वो ईरान के तट की ओर आने जाने वाले जहाज़ों को रोकेंगे या वापस भेजेंगे। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के तेल निर्यात से होने वाले मुनाफे को सीमित करना चाहता है ताकि उस पर दबाव बन सके। अमेरिका का दावा है कि फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से उसने दर्जनों ईरानी जहाज़ों को हिरासत में लिया। 7 अप्रैल को सीजफायर की अपील के बाद से इस तरह की झड़पों का ये पहला मामला नहीं। सोमवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया था कि कई अमेरिकी डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरे। पहल का उद्देश्य समुद्री व्यापारिक मार्गों को खुला रखना बताया गया। उसने ये भी कहा कि उसकी नौसेना के 2 डिस्ट्रॉयर USS ट्रक्सटन और USS मेसन कोऑर्डिनेटेड अटैक झेलने के बावजूद फारस की खाड़ी में दाखिल हुए। इन हमलों में छोटी ईरानी नौकाएं, मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसके किसी भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा और उसने 6 छोटी ईरानी नौकाओं को नष्ट कर दिया, साथ ही क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। हालांकि अगले ही दिन ट्रंप ने घोषणा की कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ समझौते की दिशा में काफी प्रगति हुई। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित इस समझौते की डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के नए प्रस्ताव की समीक्षा हो रही है। इससे पहले ईरान कह चुका है कि वो क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएगा और उन्हें गुजरने से रोकने के लिए अमेरिकी युद्धपोत पर गोलीबारी भी उसने की। ईरानी बलों ने ये चेतावनी दी है कि जो जहाज स्ट्रेट पार करने के लिए उसके अधिकारियों को तय किए गए मार्ग का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। बाद में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने गुरुवार को लिखा कि ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, उनकी कई छोटी नौकाएं पूरी तरह नष्ट हो गईं। उन्होंने लिखा कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइलें दागी गईं, लेकिन उन्हें आसानी से मार गिराया गया। ड्रोन भी आए जिन्हें हवा में ही जला दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी और जिन 3 नौसैनिक डिस्ट्रॉयर्स पर हमला हुआ वो अमेरिकी जहाजों की बनाई गई वॉल ऑफ स्टील में फिर से शामिल होंगे।